मार्च तिमाही में आनंद राठी वेल्थ का प्रदर्शन काफी दमदार रहा है। पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले कंपनी का जो मुनाफा है तकरीबन 240% उछलकर 34.6 करोड़ रुपए यानी कि 35 करोड़ रुपए पर चला गया है, जबकि आय में 60% की वृद्धि रही है और ये 112 करोड़ के पार निकल गई है। इसी दौरान मार्जिन भी करीब 20% से बढ़कर 40% के ऊपर जा चुकी है। तो नतीजों को इतना ज़बरदस्त सपोर्ट कहाँ से मिला है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन आनंद राठी सर और डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है, आनंद राठी सर एंड फिरोज अजीज। थैंक यू सो मच हमारे लिए समय निकालने के लिए। राठी सर, सबसे पहले आपसे सवाल, ये बीती तिमाही कैसी रही है, उसके ज़रा हाईलाइट्स हमें दीजिए, और इतने बेहतरीन ग्रोथ कैसे पॉसिबल हुई? पहले तो जी बिजनेस के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मुझे खुशी है कि लिस्टिंग होने के बाद ये पहला साल हमारा पूरा हो रहा है और इस वर्ष में हमने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। हमारा प्रॉफिट जो 45 करोड़ था उसके पहले साल में वो बढ़ के 127 करोड़ हो गया है। रेवेन्यूज़ हमारी जो 275 करोड़ की थी वो 425 करोड़ की हो गई है। सब तरह हमारी प्रगति हुई है। हमारा अर्निंग पर शेयर बढ़ के 30 रुपये से ऊपर चला गया है और रिटर्न ऑन इक्विटी जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वो 40% से भी ऊपर है। तो मैं समझता हूँ कि इस साल की जो हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है और मैं समझता हूँ हमारे जो इन्वेस्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं हमारी परफॉर्मेंस देख के जरूर खुश होंगे। बिल्कुल सर, आई एम श्योर उनको खुशी होगी और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। अच्छा फिरोज, आप मुझे बताइए कि आप एक मुझे ब्रेकअप दे सकते हैं आपके अलग अलग वर्टिकल्स का, जैसे प्राइवेट वेल्थ, डिजिटल वेल्थ, ओमनी फाइनेंशियल एडवाइजर्स, इसका जरा एक ब्रेकअप की झलक हमें दीजिए। हमारा जो फ्लैगशिप बिजनेस है प्राइवेट वेल्थ बिजनेस जो है उसमें हम एक सेगमेंट पे टारगेट करते हैं 5 to 50 करोड़ जिसको हम HNI कहते हैं। ये बहुत लुक्रेटिव सेगमेंट है फ्रॉम रेवेन्यू स्टैंड पॉइंट और क्लाइंट की एडवाइस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेप्टेंस ज़्यादा होती है, सोल एडवाइजर बनने की उम्मीद भी होती है। तो ये सेगमेंट पे 5 to 50 करोड़ को टारगेट करता है। अगर मैं सेगमेंट की बात करूं तो DWM और OFA एडजेसेंट सेगमेंट्स के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं ताकि 4-5 सालों बाद जब टेक्नोलॉजी और महत्वपूर्ण रोल प्ले करे तब हम शुरू ना कर रहे हो और हम अपनी बुनियाद को आज से मजबूत कर रहे हो। That's the basic strategy of having these three businesses to target the adjacent segments to 5 to 50 crore. Point 1. Point 2, आज की जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है प्री PWM से वो 125 करोड़ आउट ऑफ 127 अंदाजन मैं लास्ट ईयर की बता रहा हूं। ये बिजनेस में ग्रोथ ऑफ 20-25% लॉन्ग पीरियड्स के लिए 2-4 साल नहीं 10, 15, 20, 25 सालों तक की 20-25% की ग्रोथ की उम्मीद आसानी से कर सकते हैं। इसको मैं ब्रेक डाउन करूं, ऐसा क्यों? क्योंकि आप अगर पैसे को लगा है और क्लाइंटों के पैसे लगे हुए हैं तो 10 से 12% की रिटर्न तो AUM पे मार्केट की बढ़त से रिटर्न से ही आ जाती है। आपको बाकी 10, 12, 15% की रिटर्न नए क्लाइंटों से, नए RM के नए क्लाइंटों से और बिजनेस एक्सपेंशन से और पुराने क्लाइंटों की जो बाकी पैसे बाहर हैं उसको कंसोलिडेशन में मिल जाते। तो जो इंटीग्रल इंबेडेड ग्रोथ है 10-12% की, क्योंकि पोर्टफोलियोज तो यूं ही ग्रो होते हैं वक्त के साथ, तो सो दैट्स वाई 20-25% ग्रोथ। अगर AUM 20-25% से ग्रोथ होता है तो बाकी सब इज अ डिराइव्ड वेरिएबल, रेवेन्यू, पैट, एबिटा, ROE, ये सब डिराइव्ड वेरिएबल है। इसीलिए AUM से 20-25% की ग्रोथ और पैट पे भी उतनी या थोड़ी सी ज्यादा आप लॉन्ग टर्म में उम्मीद जरूर कर सकते हैं। वाह, 10 से 15 साल में लगातार 20 से 25% की ग्रोथ, दैट्स अमेजिंग। अच्छा राठी सर, ये तो बिल्कुल आपसे पूछना बनता है कि इक्विटी मार्केट में आपका व्यू किस प्रकार का, और ये मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि आपकी रेवेन्यूज का, आपकी आय का एक बड़ा चंक है वो इक्विटी मार्केट से लिंक्ड है। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इक्विटी मार्केट तो है, मेरा मानना है इक्विटी मार्केट अच्छा रहेगा क्योंकि इंडियन इकोनॉमी की पोजीशन अच्छी है और कई नेगेटिव पॉइंट्स भी ज़रूर हैं, परंतु ओवरऑल दिशा में सोचें तो आज इंडिया की पोजीशन दूसरे देशों के मुकाबले बहुत अच्छी है। मार्केट होल अच्छा रहेगा। पर साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि हमारी परफॉर्मेंस खाली इक्विटी मार्केट से जुड़ी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमारी AUM जो है एक ट्रेल इनकम पे हमारा ज़्यादा बिजनेस चलता है और इसलिए मार्केट थोड़ा ऊपर चल रही रहे तो हमारी AUM जो है वो बढ़ती रहती है और हमारी टोटल इनकम इसलिए बढ़ती रहती है।
इसलिए मेरा मानना है कि आगे आने वाले समय इस साल में भी 22-23 में करीब 20 से 25% रेवेन्यू में और प्रॉफिट में बढ़ोतरी होने की पूरी मेरे को उम्मीद है। चलिए, थैंक यू सर वो क्लैरिटी देने के लिए। एंड ऑफ कोर्स बाजार की चाल अच्छी रहेगी तो इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है। अच्छा फिरोज, एक सवाल आपसे और रहेगा, क्लाइंट एडिशन पिछले क्वार्टर में कैसे रहे हैं और आने वाली तिमाहियों के लिए आपका क्या आउटलुक बन रहा है? देखिए, हमारा बिजनेस इस बुनियाद पे बना हुआ है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को हम हमारे साथ जोड़ते हैं जिनकी इंटर जनरेशनल वेल्थ होती है, पॉइंट 1। अब हम क्लाइंट्स की बढ़त, आरएम्स की बढ़त, ये दोनों की प्लानिंग बहुत सालों से उसकी एक फाउंडेशन बना रहे हैं। अब हम अगर 7,000 फैमिलीज को एडवाइस करते हैं, अगर हम अच्छा काम करते हैं, उनकी सेटिस्फैक्शन लेवल्स पे अगले 2,000 4,000 क्लाइंट की रेफरेंसेस मिलती हैं, तो दैट्स वन ऑफ द बेस्ट, आवर क्लाइंट्स आर द बेस्ट एडवोकेट्स टू गेट अस द नेक्स्ट सेट ऑफ क्लाइंट्स। दूसरा, हम 80 से 90 वेबिनार्स करते हैं ताकि जो फर्स्ट टच पॉइंट्स हैं वो भी हम हमारे बिजनेस मॉडल को, हमारी प्रोपोजिशन को समझ पाएं। और ये अब दूसरा इंपॉर्टेंट वेरिएबल होता है आरएम्स। नए जो आरएम्स हैं, जो नया क्लाइंट्स एक्वायर करेंगे, नए बिजनेस खड़ा करेंगे, उनको भी हम इंटरनली ट्रेन करते हैं। ये हमारी विजन रही है डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम में, बट 2015-16 से हम इस पे काम कर रहे हैं। तो आज जो इंटरनल आर्मी है, जिसको हम अकाउंट मैनेजर्स कहते हैं, वो 250 पौने 300 लोग हैं जो आज ट्रेन हो रहे हैं ताकि वो 3 साल बाद आरएम बन सकें। और उस 3 साल के दौरान वो अपनी ट्रेनिंग करते हैं, अपने प्रोस्पेक्ट्स को इकट्ठा करते हैं ताकि जब वो आरएम बने तो उनके पास 10, 15, 20, 25 क्लाइंट से शुरुआत करने के लिए वो अपने दे हिट द ग्राउंड रनिंग। सो ये प्रिंसिपल्स हैं ताकि ग्रोथ लॉन्ग टर्म में बरकरार रहे। पॉइंट टेकन। थैंक यू आनंद राठी सर एंड फिरोज अजीज हमारे साथ जुड़ने के लिए। कंपनी के शानदार नंबर्स पर आपको एक बार फिर से बधाई एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग क्वार्टर्स।